आपके बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज जैसे कि संकल्प दिवस है महिलाओं का, ये बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था, तो आज इस संकल्प दिवस पर क्या कहना चाहिए? मैं वैसे तो सभी साथियों को जय भीम। वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से बताना चाहती हूँ या दोहराना चाहती हूँ कि जिस तरीके से बाबा साहब ने संकल्प लिया कि वो इस जातिवाद को, इस छुआछूत को ख़त्म करेंगे, हमें सारे अधिकार दिलाएंगे, तो उस तरीके से हमें भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने घरों से बाहर निकलेंगे, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। तो हमें भी इस तरीके से संकल्प लेना चाहिए और मिशन में बढ़ चढ़ के सभी महिलाओं को हिस्सा लेना चाहिए। जैसे कि आपने इतने लंबे समय से आप संघर्ष कर रही हैं और जैसे कि मैरिड को 3 साल हो चुके हैं, तो जो एक मिसाल होती है महिला के लिए कि शादी से पहले ही किसी मिशन में जाना, उसके बाद मैरिड करना, तो और जैसे कि अभी एक स्पीच हुई थी, तो जैसे अगर मैं मैरिड से रिलेटेड पूछूं कि आपके हस्बैंड भी मिशन से ही मतलब बिलोंग करते हैं, क्या कहेंगे उस पर? हाँ, तो जैसा कि लोग कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं शादी से पहले ज़्यादा एक्टिव थी, शादी के बाद कम एक्टिव हुई हूँ। ऐसा नहीं है, मैं पहले भी एक्टिव थी, बल्कि अब भी ज़्यादा एक्टिव हूँ, क्योंकि अब जहाँ भी प्रोग्राम होता है, जैसे भी होता है, अगर अपना छुट्टी मिल जाता है अगर हॉस्पिटल से, तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में जाऊँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पहले भी उतना ही एक्टिव थी, बल्कि अब और ज़्यादा हूँ। अब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ जाते हैं, पहले मम्मी के साथ चली जाती थी, है ना, और मम्मी में दोनों चले जाते थे, लेकिन अब मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ। कई स्टेट में भी जाते हैं, कई बार दूर दूर भी जाते हैं प्रोग्राम के लिए। जो लास्ट संदेश जो मैरिड महिलाओं के लिए क्या देना चाहती हैं आज के दिन? क्या आज जो मैरिड महिलाएं हैं, तो उनके लिए लास्ट संदेश आज क्या देना चाहती हैं आज के दिन? क्या क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें बाबा साहब को समझ करके उनके मिशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बाबा साहब ने हमें ये अधिकार, ये आज़ादी इसलिए नहीं दिलाया ताकि हम इस गुलामी को ओढ़ करके बैठे रहें, है ना, कि ये नहीं कि हमारी शादी हो गई है अच्छे से सिंदूर लगा के, अच्छे से बिछिया पहन के, अच्छे से चूड़ी पहन के, और बस हमें घर में खाने ही बनाने, रोटी बनानी है। तो ये सब नहीं करना है, आगे आना पड़ेगा। महिलाओं को पुरुषों से भी आगे या यूँ कहूँ कि उनके कंधों से कंधा मिला करके काम करना पड़ेगा, तभी बाबा साहब का मिशन पूरा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बाबा साहब के प्रोग्राम में 14 अप्रैल में किसी भी रैली में, किसी भी धरना प्रदर्शन में शामिल होने का बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन अगर उनको बोल दिया ना फलाना जगह जागरण हो रहा है, माता की चौकी है, तो 15 मिनट में अपना पूरा घर का काम खत्म करके सबसे पहले हमारे समाज की महिलाएं वहां पर जाएंगी। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बाबा साहब ने इसीलिए आपको आजाद कराया था? आपको बाबा साहब ने सारे अधिकार इसलिए दिलाए थे कि आप पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, प्रकाश, ज्ञान, इन सब चीजों को छोड़ करके अंधकार की तरफ जाओ। इसीलिए बाबा साहब ने आपको सारे अधिकार दिलाए थे क्या? मैं पूछना चाहती हूँ, इसीलिए दिलाए थे क्या? नहीं ना। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बाबा साहब ने मंदिर में प्रवेश किया, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन बाबा साहब ने साफ साफ कहा है कि मैं तुम्हारे मंदिर में तुम्हारे भगवान के दर्शन करने नहीं आया हूँ, तुम्हें इस बात का एहसास कराने आया हूँ, इस बात का एहसास कराने आया हूँ कि एक मंदिर में कुत्ता प्रवेश कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसका मतलब क्या हुआ? पावर, है ना, एकता, हम सबकी एकता। अगर हम सब चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो आपके पास ताकत है ना, आप इसका सही जगह उपयोग करो, गलत जगह ना करके सही जगह उपयोग करो। आपके सारे अधिकार, हक खतरे में है, सभी लोग जानते हैं। जैसी सरकार है, जैसा सब मामला चल रहा है डामाडोल, सबको पता है इसके बारे में अच्छे से। अब मैं शादीशुदा हूँ, अब कोई कहता है, बात आती है घर में कौन कौन है, मैं जॉब करती हूँ, मैंने कहा हस्बैंड है, बेटी है, पैरों में कुछ नहीं पहना तुमने मांग नहीं भरी, पता कैसे चलेगा कि तुम शादीशुदा हो? अरे मैं खुद अपने मुंह से बोल रही हूँ कि मैं मैरिड हूँ, तो इसमें तुम्हें ये बिछिया, सिंदूर, इन सब की क्या जरूरत है कि नहीं? तो ये सारी चीजें महिलाओं पे क्यों? अगर तुम कहते हो कि ठीक है तुम्हारे पास निशानी होनी चाहिए, तो पुरुषों की भी फिर निशानी रखो। ये सारे गुलामी की चीजें सिर्फ महिलाओं के लिए थोड़ी ना है। फिर पुरुष को कैसे पता
शादीशुदा है ना। तो ये चीजें नहीं है, इसलिए अभी मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, ना करवा चौथ का फास्ट रखती हूँ, बच्चा भी है उसके लिए भी फास्ट नहीं रखती हूँ। ठीक है, बहुत त्योहार आते हैं, नवरात्रे आते हैं और गणेश चतुर्थी आती है, वो पता नहीं कौन कौन से आते हैं, तो इसलिए इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे समाज की महिलाएं क्या करती हैं, उनके पास पैसे ना हो बिल्कुल भी, घर में खाने को ना हो बिल्कुल भी, लेकिन जब पूजा करनी पड़ेगी ना, जब देसी घी का दीपक जलाने के लिए पता नहीं कहां कहां से पैसे वो लेके आ जाएंगी, वही देसी घी वही फल वगैरह वो अपने बच्चों को नहीं देंगी, लेकिन पूजा के लिए चाहिए। और बच्चे ने गलती से ले लिया, तेरे लिए नहीं है, भगवान पाप देंगे, पूजा के लिए। तो क्या आपके बच्चों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो पत्थर की मूर्तियां हैं जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकती? अगर देखो, मूर्ति से सिर्फ एक इंसान का फायदा होता है, 2 लोगों का फायदा होता है। एक वो जो मूर्ति बनाता है, क्योंकि मूर्ति बिकती है, उसको पैसे आते हैं। दूसरा वो पुजारी, क्योंकि वो मंदिर में उसी तस्वीर को रखता है, वहां चढ़ावा आता है। एक बनाने वाले का फायदा, एक उसको खरीद के मंदिर में रखने वाले का फायदा। आपका क्या फायदा हुआ? आपके तो घर से पैसे जा रहे हैं, है ना। आपका कुछ फायदा नहीं है, तो आप उन्हीं पैसों को अपनी सेहत पे लगाओ। हमारे समाज के लोग देखो, ऐसे पतले पतले, हड्डियां निकल रही हैं बिल्कुल। महिलाएं काम कर करके, इतना खेती करके, मजदूरी करके, घास खोद के, इतना काम करके हड्डियां निकल रही हैं। बच्चे से कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। उस पैसों को अपने बच्चों पे, अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाओ ना। उस पत्थर पे लगाने से कौन सा उसमें जो वो चलने लग जाएगा वो आपके लिए भला करेगा। तो फिजिकली भी फिट रहना ज्यादा जरूरी है। इसका एक एग्जांपल और दूंगी। एक आदमी है, बहुत ही कमजोर सा, डरा सा। अब उसने, वो कार में है, ठीक है, लेकिन एक साइकिल वाला है, वो बहुत ही तगड़ा है, मोटा है, उसने एक्सीडेंट कर दिया। तो वो क्या कहेगा? वो साइकिल वाला कार वाले को बोलेगा, अबे ओए बाहर निकल, कैसे तूने एक्सीडेंट करा, बाहर निकल, मैं बताता हूं तुझे। ठीक है, तो क्या था, वो डर जाएगा। वो देखने में एकदम हट्टा कट्टा है, लेकिन अब दूसरी तरफ एक आदमी है। अब जैसे सपोज करो कहीं पे एक बार एक घर बन रहा था, एक आदमी निकल के जा रहा था, बहुत अहंकारी आदमी था, तो वो ईंट उसको लग गई नीचे गिर के। अब वो आदमी बहुत गुस्से में आया तो उसने वो ऊपर ईंट लेके वापस गया। वो गया तो गलत इंटेंशन से था कि इस ईंट को वहीं में जाके मतलब उसको मारूंगा, जैसा भी उसका इंटेंशन था वो गलत था। अब जैसे उसने गेट खोला उसने देखा वो आदमी बड़ा हट्टा कट्टा, 2 बॉडीगार्ड, 2 3 कि क्या हुआ बे? भैया आपकी ना ईंट गिर गई थी, मैं वापस देने आया था। समझ रहे हो ना, यहाँ पे फिजिकली हेल्दी होने का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए वो जो पैसे हैं ना, तो ये है ना, आप थोड़ा सा वो जो पैसे हैं उसको पढ़ाई पे लगाओ प्लीज, है ना। तो ये पाखंड में कुछ नहीं रखा है, ये सब बेकार की बातें हैं। कोई मेरी शादी को 3 साल हो गए, मैंने एक बार भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। मेरे हस्बैंड देखो खूब हट्टे कट्टे हैं, नहीं रखते तो उनको अब तक तो मर जाना चाहिए था कि नहीं मर जाना चाहिए था। तो इस चीज से आपका कोई भी फायदा नहीं है, इस चीज से सिर्फ दूसरे लोगों को फायदा हो रहा है। ये बात बहुत गहरी है, इसको समझिए, ठीक है। तो प्लीज महिलाएं जिस तादाद में आज दिख रही हैं इस प्रोग्राम में, मैं आशा करती हूँ कि हर प्रोग्राम में महिलाएं मुझे इसी तरीके से दिखे और हम सब साथ मिल करके बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें भी जिस तरीके से बाबा साहब ने आज संकल्प लिया था, उस तरीके से हमें भी यही संकल्प लेना है कि हम बाबा साहब के मिशन में जब तक जिंदा हैं कार्य करते रहेंगे, मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। इसी के साथ जय भीम।